3 दिन से लगातार पानी भरा हुआ है। लोग यहां पर सो नहीं पाते, बैठ नहीं सकते, खाना भी नहीं पका सकते घरों में, क्योंकि बस्ती के बगल में नाले हैं। यहां पर बीएमसी साफ सफाई नहीं करती है। इसकी वजह से घरों में वहां पर पानी आ जाता है। यहां रहने वाले लोगों से जो तकलीफें जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुधाकर ने, जरा उसे सुन लीजिए। वडाला के शांति नगर के झोपड़पट्टी में लोगों के घरों में पानी गया है। ये लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ वो कल से झेल रहे हैं, किस तरह से वो पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर आप बताइए कि क्या है, किस तरह से आपके घर में पानी आया है? भाई घुटने भर के ऊपर पानी है और पूरा नाला पूरा जाम है। कहीं से 1 इंच निकलने का रास्ता नहीं है। बीएमसी वाले साफ ही नहीं किए हैं। इसके वजह से पूरा नाला भट गया है। हम लोग पूरा डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा रह रहे हैं? कैसा अब रह रहे हैं, कभी महलिए के ऊपर भाग के जा रहे हैं, कभी इधर उधर भाग के जा रहे हैं। घर में रहने के लायक नहीं है। अच्छा, आपके घर में भी गया है पानी? हाँ, हमारे घर में भी पानी गया है और ये नाले की वजह से गया है। बीएमसी हमेशा बोलती है कि मैंने नाला साफ किया, मगर खाली झूठा दिलासा है कि साफ किया, मगर नहीं। अभी भी देखो नाले की तरफ पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरा नाला भटा हुआ, पानी जा रहे हैं सब पे घर में, पूरा लाइन से पूरी शांति नगर में पूरा भरा हुआ पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। यानी सब अपना सामान ले जाके मस्जिद के अंदर कहीं रख रहे हैं, कहीं मतलब जहाँ जैसा सूखा ऊंचा मतलब जमीन है वहाँ ले जाके रख रहे हैं। पूरा आज 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मगर सोने का कोई नहीं। यहाँ लाइट का भी इंतजाम ऐसा नहीं है, लाइट भी आ रही जा रही है और पानी तो भरा ही है। खाने मतलब खाना बनाना ये सब तुम लोग बहुत परेशानी है। इतनी परेशानी है कि आप क्या बोले, बीएमसी को क्या बोले। बाजू में नाला पूरा कचरा जाम है और जब बोलो जाओ बीएमसी के बाद तो हम साफ करके लिए कुछ सुनाई नहीं होता है। अच्छा, आपके घर में भी पानी है? हाँ, हमारे घर में भी पानी है। अच्छा, चलिए जी, आप बताइए, आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं, तो आप बताइए क्या 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 दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ये जो हम अभी खड़े हैं शांति नगर में मदीना मस्जिद के पास, यहाँ पे जैन करके बिल्डर है। उन्होंने ये झोपड़े कम से कम 15 सालों से तोड़े हैं और 15 सालों से यहाँ पे बीएमसी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है और हर साल यहाँ पे लोगों के घर में पानी जाता है। बीएमसी के अधिकारी यहाँ पे कभी भी नहीं आते, बोलते कि तुम्हारा जगह सब कलेक्टर इसके अंडर में गया है बिल्डर के, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो बाजू में इतना बड़ा नाला है। कल से मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि पानी गया। मैं कल मेरे पैसे से जेसीबी ला के वो साफ किया। कल मेरे को बीएमसी के ऑफिसर फोटो भेज रहे कि हमारा भी उधर जेसीबी लगा है। इतने बड़े नाले के अंदर खोखलैंड की जरूरत है, लेकिन ये लोग जेसीबी एक मंगा के, अभी भी जेसीबी उधर खड़ा है उनका, लेकिन बोलते ऑपरेटर नहीं आया और लोगों के घर में पानी है। और जहाँ पे जरूरत है नाले का मेन जो होल है वहाँ का कचरा निकालना है तो ये लोग दूसरी जगह पे जाके कचरा निकाल रहे हैं। और ये दोस्ती बिल्डिंग का सब बिल्डर उधर का पानी ये सब जो है झोपड़पट्टी में छोड़ा जा रहा है पंप लगा के विद्यालंकर कॉलेज के अंदर से, तो और लोगों का घर में पानी जा रहा है। आप बता रहे थे कि सर बीएमसी का कोई आदमी आया नहीं है, ना तो कोई गाड़ी आई है साफ करने वाला। कोई एक बच्चा बीएमसी का दिखा नहीं है और हम लोग डूब रहे हैं। कौन फैमिली आपकी और क्या रहे? अरे सब लड़के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं। आज 3 दिन से हम लोग काम पे नहीं गए हैं। हाँ, काम पे नहीं गए। जब घर में पानी भरा है तो कहाँ जाएंगे? खाना कैसे करें? अब इधर उधर होटल में खा लेते हैं जो भी मिलता है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमने ये एक कॉलोनी आपको बताई, ये झुग्गी झोपड़ी का एक इलाका आपको दिखाया, लेकिन मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। कई ऐसे इलाके हैं और करीब करीब सारे इलाकों में ये स्थिति है। हर किसी की शिकायत बीएमसी को लेकर है कि बीएमसी ने कोई काम नहीं किया है। बारिश के पहले या मानसून के पहले जो नालों की सफाई होती है वो भी नहीं की गई है और यही कारण है कि जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है, जल भराव देखा जा रहा है और पानी उल्टा वापस आ रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, झोपड़ियों में घुस रहा है। लोग ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं और ना खाना बना सकते हैं। चर्चा करेंगे जिम्मेदारी आखिर है किसकी। अब्दुल बाग प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भावना शर्मा जैन प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भावना जी के पास चलूंगा। भावना जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि 2 बड़ी राजधानी का जिक्र देश में होता है। एक तो भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में चर्चा होती है, दूसरी राजधानी के बारे में कहा जाता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है
और आर्थिक राजधानी की हालत ये है कि एयरपोर्ट पे पानी, रेलवे स्टेशंस पर पानी, मेट्रो स्टेशंस पर पानी, सड़कों पर पानी, जहां चले जाओ वहां पानी ही पानी। बीएमसी के नाले जाम पड़े हैं, सफाई हो नहीं रही है, फंड कहां जा रहा है किसी को पता नहीं, और जिम्मेदार कौन? मनोज जी, मैं यहाँ दो तीन बातें रखूंगी। जी। पहली बात तो बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी जो नगर पालिका है ना, महानगर पालिका है, और जिसका बजट 74,000 करोड़ का है। इस 74,000 करोड़ की, और ये हर साल ये बजट बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में इसका बजट 40-45 हजार करोड़ से बढ़कर 84,000 करोड़ हो गया है। तो 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ की ये महानगर पालिका है। इसमें नाला सफाई का बजट लगभग 500 करोड़ का है। और इस नाला सफाई के बजट के साथ कितनी, आप ये देखें कि कितनी धांधली चल रही है कि नाला सफाई के नाम पर सिर्फ करप्शन यहाँ हम मुंबईकरों को देखने को मिल रहा है। और मुंबईकरों का जीवन, चाहे वो पॉटहोल हो या घरों में भरता पानी हो, ये इससे सिर्फ त्राहिमाम जो आप पूरे मुंबई में देख रहे हैं। हम एक समुद्र के किनारे बसी हुई शहर है और एक महानगर है, और महानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप मेट्रो, बड़े बड़े मेट्रो तो ला रहे हैं, कोस्टल रोड ला रहे हैं, और पूरे मुंबई में रीडेवलपमेंट का दौर चला हुआ है। बिल्डिंगों को तोड़कर बड़े बड़े बिल्डर्स सोसाइटियों को लालच देकर, नए घर का लालच देकर बिल्डर्स बड़े बड़े घर बना रहे हैं। जहां 4-5 माले की बिल्डिंग थी, वहां पर आज 20 माले का टावर खड़ा हो रहा है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे जो है, जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उसके साथ कोप अप कर ही नहीं पा रहा है। तो जिसकी वजह से यहां पर आज आपने त्राहिमाम देखने को मिला। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मुंबई जो है बिल्डरों के चंगुल में फंस गई है। और चाहे आपने, जैसे अभी जो रिपोर्ट आपने दिखाई, उसमें आपने दिखाया कि कैसे एक बिल्डर ने एक झोपड़पट्टी को, वहां पर कई सालों से एसआरए के प्रोजेक्ट जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी, भावना जी के पास जाएंगे, लगता है कि कोई तकनीकी परेशानी आ रही है। अवधूत बाग मेरे साथ मौजूद है। बाग साहब, आपने सुना कि भावना जी ने क्या कुछ कहा। बजट के बारे में चर्चा हुई, ये भी चर्चा हुई कि कितनी बड़ी महानगर पालिका है, अव्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आपकी है, क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुए, महानगर पालिका के 2 साल से चुनाव नहीं हुए, जनप्रतिनिधि उस तरीके से है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कह दिया हो कि साहब जल्द से जल्द चुनाव कराइए, लेकिन अगर महानगर पालिका के चुनाव नहीं है तो मशीनरी तो है, व्यवस्था तो है, और वो पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार के अधीन है, और सरकार के अधीन है तो फिर ये अव्यवस्था क्यों, और इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? 2005 के पहले भारत में एक चेरापूंजी नाम की जगह है जो असम में है। ऐसे कहा जाता था कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात वहां गिरती है, उसका नाम है चेरापूंजी। 2005 में मुंबई में जो बरसात आई उसने सभी रिकॉर्ड तोड़े, और अभी मुंबई ये ऐसा शहर है कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा बरसात जहां आती है उसका नाम है मुंबई। मुंबई की रचना, यदि भौगोलिक रचना देखें तो मुंबई के चारों ओर समुद्र है, और जब बाढ़ आती है और ज्वार भाटा होता है, तब जब उसी के साथ साथ जब बरसात आती है, तब 2+2 नहीं, 2 इतना गुना संकट बढ़ता है। मुझे लगता है कि नेचुरल कैलेमिटी के पास जब हम देखते हैं तब किसी भी तरह का राजकारण नहीं करना चाहिए। सरकार भले किसी की हो, कोई नहीं चाहता कि वित्त हानि हो और जीवित हानि हो। मैं आपको मुंबई के बारे में कुछ आपको और बताना चाहता हूं। मुंबई में जो फ्लड मिटिगेशन सिस्टम लगाई हुई है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन सिस्टम इन इंडिया। बीएमसी में 6 मेजर पंपिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं जो अर्बन बाढ़ में सब पानी निकाल सकते हैं। हाजी अली में है, इरला में है, क्लीवलैंड में है, लवग्रोव में है, ब्रिटानिया में है,
और गजदरबंद में, ये 6 जो मेजर पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, उनकी टोटल लागत है 3,000 करोड़। उसके साथ साथ 10 मिनी पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, जैसे कि हिंदा माता में है, किंग सर्कल में है, एंटॉप हिल में है, चुनावट्टी में है, महालक्ष्मी में है, आपका भरनी नाका में है, मिलन सबवे में है। ऐसी 10 जगह मिनी पंपिंग स्टेशन लगा है। उनके टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ईयर 500 करोड़ है। उसके साथ साथ 500 से ज्यादा सबमर्सिबल पंप सेट्स फ्लडिंग पॉइंट्स के उधर लगाए हुए हैं। इसके लिए 4 महीने के जो बारिश होते हैं, उसमें से एक आध दूसरा दिन छोड़कर कभी भी फ्लड्स मुंबई में लास्ट 3-4 बरस से आते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में एक हिंदा माता नाम का एक हिंदा माता नाम की एक जगह है। वहां पहले बारिश में ही फ्लड होती थी और पूरा का पूरा एरिया फ्लडेड होता था। लास्ट 3-4 बरस से हिंद माता का जो एरिया है वो क्लीन हो रहा है। कितना भी बड़ा बारिश आया तो हिंद माता का एरिया क्लियर होता है। दिस टाइम जो बारिश आई है वो एवरेज बारिश से 4 टाइम्स आई है। 200 mm ऑफ रेनफॉल ओनली इन 6 आवर्स। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेनफॉल हुआ है। जब इतनी बड़ी मात्रा में जब बारिश आती है, तब कोई भी सिस्टम जो डिजाइन की हुई है नॉर्मल बारिश के लिए, मेरा वही कहना है अबदूत बाग साहब, मेरा भी वही कहना है कि मुंबई पे इतने बड़े बड़े खतरे हैं, मुंबई इतनी संकट में है। अब क्या मुंबई को भाषा में युद्ध लड़ने की और भाषा में 2 समुदायों को बांटने की, भाषा के जरिए लोगों को पीटने की जरूरत है, या मुंबई को इन परेशानियों से और इन संकटों से मिलकर उबारने की जरूरत है? मत चलाइए। दिस हैज नथिंग टू डू विथ हिंदी एंड मराठी। दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुंबई के लोग परेशान है और आप हिंदी और मराठी का मुद्दा कहां लाते? इधर बारिश की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करो। अब क्या मुद्दा लाया है? इसमें क्या संबंध है मराठी का? मराठी लोग भी डूबे हुए हैं, हिंदी भाषिक भी डूबे हुए हैं। अब मराठी और हिंदी का मुद्दा राज ठाकरे को क्यों नहीं समझ में आता? उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, हमें क्यों नहीं समझ में आता? उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? वो क्यों फिर लोगों को सड़कों पर पीटते हैं? नहीं, उनको पूछिए, मुझे मत पूछिए। लेकिन दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का जो विषय है वो सिर्फ बारिश का है। बारिश में जो लोगों को तकलीफ नहीं, आज का विषय ये भी है। आज का विषय यह है कि मुंबई में सभी लोगों को मिलकर मुंबई के लिए सोचना होगा, संघर्ष करना होगा। मुंबई के जो परेशानियां हैं, मुंबई का जो संकट है, उन पर विचार करना होगा और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करना होगा जो बेवजह के मुद्दों के जरिए अपनी राजनीति चमकाते हैं। नहीं, मुझे उसमें कुछ बात नहीं करनी है। आज का सब्जेक्ट उसके साथ नहीं जाता। आज जो है वो नेचुरल कैलेमिटी है। इतनी बड़ी मात्रा में जो बरसात आई है उसके बारे में हम सभी जन ने साथ में आकर इससे कैसे हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता बाहर आए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जिनके घर में रेशन नहीं है उनको दे रहे हैं, जिनके घर में पानी है वो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। जो लोग महसूस कर रहे हैं कि दे आर अनसेफ, उनको घर से बाहर निकाल के सेफ जो स्टेशन है, जैसे कि म्युनिसिपल स्कूल से, हॉस्पिटल से, वहां जाने की काम कर रहे हैं। आपातकालीन व्यवस्था मजबूत करने की काम कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र जी आज वॉर रूम में आखा दिन बैठे हुए हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद में लगातार हमारे गिरीश महाजन जी है और नांदेड़ में चले गए, क्योंकि वहां जो कुछ बड़ा प्रलय हुआ उसके लिए गए। ऑल ओवर मिनिस्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। एनसीपी अजीत पवार के कार्यकर्ता इस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन मनसे का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं लगा है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ मेरी पार्टी और मेरा जो सरकार है उसके जो हमारे मित्र पक्ष है उनके बारे में ही मुझे मालूम है। बाकी लगते होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही कि बीएमसी के चुनाव नहीं हुए। बीएमसी के चुनाव में जो बीएमसी का फंड है वो सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं उनको जारी कर दिया गया। ज्यादातर जो फंड है वो बीजेपी के विधायकों को दे दिया गया, शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायकों को दे दिया गया, विपक्षी पार्टी के विधायकों को फंड नहीं दिया गया। अगर वो फंड दिया जाता तो आज कम से कम बीएमसी के नाले पुल पुलिया हम बना तो लेते।
ऐसे सभी आरोपों को उत्तर देने के लिए आज का समय उचित नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आज सिर्फ हमें लोगों को मदद करनी है। जो बरसात में लोगों का नुकसान हुआ है उसका अंदाज लेके उनको कुछ मदद हम लोग कर सकते हैं क्या, वो देखना है। आरोप प्रत्यारोप का यह समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आज पार्टी पॉलिटिक्स हेलो। होवे, कौन काम कर रहा है हाँ। कौन नहीं कर रहा है उसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आज मानवता की दृष्टिकोण से कोई होने दो, पार्टी से उठकर लोगों ने लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक आ मानव रहा ने है दूसरे क्या मानव मेरा के लिए काम करना चाहिए। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। बाग साहब ने जो कहा वो अच्छी सोच है, होना भी चाहिए। मुंबई संकट में है, मुंबई डूबी हुई है, सब लोगों को मुंबई को मिलकर बचाना चाहिए। भावना जी मेरे साथ मौजूद है। भावना जी, मेरी आवाज आ रही है? भावना जी मैं जी शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ जी प्रॉब्लम आ रहा है। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है। आप अपनी बात कहिए। जी जी जी। मैं एक बात रखना चाहूंगी कि जो मेरे पहले कह रही थी, शायद इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होने की वजह से ये बात कह नहीं पाई। जी। देखिए, मुंबई में जब 2005 में जिस परिस्थिति आई थी, तो एक बात का एहसास हुआ मुंबईकरों को कि लगता है भावना जी का कनेक्शन फिर से गड़बड़ हो गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और पहले से ही कुछ दिनों से कुछ घंटों से लगातार कुछ